श्री राम दोस्तों। श्री राम लखन और हनुमान जी मिले गोस्वामी जी से। सुनिए। गोस्वामी जी काशी में प्रहलाद घाट पर प्रतिदिन वाल्मीकि रामायण की कथा सुनने जाया करते थे। वहां एक विचित्र घटना घटी। तुलसीदास जी प्रतिदिन शौच होने के लिए जंगल में जाते थे। लौटते समय जो अवशेष जल होता था उसे एक पीपल के पेड़ के नीचे गिरा देते थे। उस पेड़ पर एक प्रेत रहता था। उस जल से प्रेत की प्यास मिट जाती थी। जब प्रेत को मालूम हुआ कि ये महात्मा है, तब एक दिन प्रत्यक्ष होकर उसने कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो कहो, मैं पूर्ण करूंगा तुम्हारा कार्य। तुलसीदास जी ने कहा कि मैं भगवान श्री राम का दर्शन करना चाहता हूँ। प्रेत ने कुछ सोच समझ करके भगवान के दर्शन करने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है, परंतु कुछ कथा सुनने के लिए प्रतिदिन पराया कोडी के भेष में श्री हनुमान जी आते हैं। वे सबसे पहले आते हैं और सबसे पीछे जाते हैं। समय देकर उनके चरण पकड़ लेना और हट करके भगवान के दर्शन कराने को लिए कह देना। तुलसीदास जी ने वैसे ही किया। श्री हनुमान जी ने कहा कि तुम्हें चित्रकूट में भगवान के दर्शन होंगे। तुलसीदास जी ने चित्रकूट की यात्रा की। चित्रकूट पहुंचकर वे मंदाकिनी नदी के तट पर राम घाट पर ठहर गए। वे प्रतिदिन मंदाकिनी में स्नान करते, मंदिर में भगवान जी के दर्शन करते, रामायण का पाठ करते और निरंतर भगवान के नाम का जाप करते। एक दिन वे पदक्षिणा करने गए। मार्ग में उन्हें अनुरूप भूप शिरोमणि भगवान राम के दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि दो बड़े ही सुंदर राजकुमार दो घोड़ों पर सवार होकर धनुष हाथ में लिए शिकार करने जा रहे हैं। उन्हें देखकर तुलसीदास जी मगध हो गए, परंतु वे कौन है यह नहीं जान सके। पीछे से श्री हनुमान जी ने प्रकट होकर सारा भेद बताया। वे पश्चाताप करने लगे। उनका हृदय उत्सुकता से भर गया। श्री हनुमान जी ने उन्हें धैर्य दिया कि प्रातःकाल फिर दर्शन होंगे। तब कहीं जाकर तुलसीदास जी को संतोष हुआ। 1607 मौनी अमावस्या बुधवार की बात है। प्रातःकाल गोस्वामी तुलसीदास जी पूजा के लिए चंदन घिस रहे थे। तब श्री राम और लक्ष्मण ने आकर उनसे तिलक लगाने को लिए कहा। श्री हनुमान जी ने सोचा कि शायद इस बार भी तुलसीदास जी ने इनको पहचाने, इसलिए उन्होंने तोते का भेष धारण करके चेतावनी का दोहा पढ़ा। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देन रघुबीर। इस दोहे को सुनकर तुलसीदास अतृप्त नेत्रों से आत्मा राम की मनमोहिनी छवि सुध का पान करने लगे। देह की सुध भूल गए। आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। अब चंदन कौन घिसे? भगवान श्री राम ने पुनः कहा कि बाबा मुझे चंदन दो, परंतु सुनता कौन? वे बेसुध पड़े थे। भगवान ने अपने हाथों से चंदन लेकर अपने अवैर तुलसीदास के ललाट में तिलक लगा दिया और अंतर ध्यान हो गए। तुलसीदास जी जल विहीन मछली की भांति विरह वेदना में तड़पने लगे। सारा दिन बीत गया। उन्हें पता ही नहीं चला कि रात में आकर श्री हनुमान जी ने जगाया और उनकी दशा सुधार दी। उन दिनों तुलसीदास जी की बड़ी ख्याति हो गई थी। उनके द्वारा कई चमत्कार की घटनाएं भी घट गई, जिनसे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ गई और बहुत से लोग उनके दर्शन को आने लगे। 1616 में जब श्री तुलसीदास जी कामदगिरी पर्वत के पास निवास कर रहे थे, तब श्री गोकुलनाथ जी की प्रेरणा से श्री सूरदास जी उनके पास गए। उन्होंने अपना सूर सागर ग्रंथ दिखाया और 2 पद गाकर सुनाए। तुलसीदास जी ने पुस्तक उठाकर हृदय से लगा ली और भगवान श्री कृष्ण की बड़ी महिमा गाई। सूरदास जी अनन्य कृष्ण भक्त थे और तुलसीदास जी अनन्य राम भक्त थे। दोनों अपने अपने प्रभु के गुणगान खूब करते थे। दोनों एक से बढ़कर एक पद सुना रहे थे। अपने प्रभु के भगवान के सभी नामों का सा महत्व है। भगवान के सभी नामों का एक जैसा महत्व है, परंतु कभी कभी संत और भगवान के बीच में विनोद हो जाता है। दोनों संत अपने अपने प्रभु के नाम का महत्व बताने लगे। निश्चय करने के लिए एक तराजू लाया गया। तुलसीदास जी ने अपने प्रभु का स्मरण किया और विराजने के लिए विनती की और सूरदास जी ने अपने प्रभु का स्मरण किया और दूसरे पलड़े पर विराजमान होने के लिए कहा। दोनों ने इष्ट गुप्त
प्रभु में विराजमान हो गए। तुलसीदास जी वाला पलड़ा भारी हो गया। अब सूरदास जी को बड़ा दुख हुआ। वे कहने लगे कि बेकार ही श्री कृष्ण के चक्कर में पड़ गए, इसने तो हमारी नाक ही कटवा दी, अब तो हम इसका भजन नहीं करेंगे। तो सूरदास जी ने पद गाना छोड़ दिया और श्रीनाथ जी से रहा नहीं गया। प्रभु श्री राम जी सूरदास जी के सामने आए और उन्हें मनाने लगे। सूरदास जी ने कहा कि आपके नाम का पलड़ा तो हल्का पड़ गया है, मेरी नाक कट गई है। श्रीनाथ जी मुस्कुराए और बोले, बाबा आप जपते हो कृष्ण कृष्ण और पलड़े पर आपने आह्वान किया मेरे अकेले श्री कृष्ण का। तुलसीदास जी जपते हैं सीताराम और उन्होंने पलड़े पर आह्वान किया है युगल जोड़ी सीताराम जी की। अब अकेले श्री कृष्ण का वजन एक और सीताराम जी दोनों का वजन एक और किशोरी जी जहां हो वहां का पलड़ा तो भारी होगा ही, मेरे अकेले का वजन तो युगल जोड़ी से कम ही होगा न। भगवान के सभी नाम एक समान है। सूरदास जी समझ गए कि यह तो केवल हास्य लीला है। दोनों संत गले मिले। सूरदास जी का हाथ पकड़ गोस्वामी तुलसीदास जी ने उन्हें संतुष्ट किया और श्री गोकुलनाथ जी को एक पत्र लिख दिया। 7 दिन सत्संग करके सूरदास जी लौट गए। उन्हीं दिनों मेवाड़ से मीराबाई का पत्र लेकर सुखपाल नामक एक ब्राह्मण आया था। मीराबाई का 7 दिन सेवा करके सूरदास जी लौट गए। सूरदास जी का हाथ, दोनों संत गले मिले। सूरदास जी का हाथ पकड़कर गोस्वामी जी ने उन्हें संतुष्ट किया और फिर रघुकुल जी को एक पत्र लिखा। 7 दिन सत्संग करने के बाद सूरदास जी लौट गए। उन्हीं दोनों मेवाड़ से मीराबाई का पत्र लेकर सुखपाल नामक एक ब्राह्मण आया। मीराबाई का पारकट्य उस दौर में हुआ था जब राजपूतों की स्त्रियां घूंघटा सिर नृत्य करना तो दूर, सूरज की किरणें भी उन्हें नहीं स्पर्श कर पाती थी। राजपूतों की स्त्रियों को बहुत मर्यादा और भारी नियम कानून के साथ रहना पड़ता था, परंतु भक्ति की उन्मत्त अवस्था में मान मर्यादा का होश रहता ही कहाँ है। कृष्ण भक्तों के संग मीरा कृष्ण मंदिर में नृत्य करती रहती और उसके परिवार को यह सब पसंद नहीं था। मीरा महल के बाहर न जाए इसलिए राजा के महल के भीतर ही श्री कृष्ण मंदिर बनवा दिया गया था, परंतु वहां भी साधु संत मीरा का नृत्य देखने के लिए पहुंच जाते थे। मीरा के देवर जी को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। मीरा के देवर को यह वृत्तांत बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। कृष्ण भक्ति में नाचना और गाना राज परिवार को भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कई बार मीराबाई को विष देकर मारने की कोशिश की। घर वालों ने इस प्रकार के व्यवहार से परेशान होकर मीरा भी द्वारका और वृंदावन में चली गई। वहां जहां जाती थी वहां लोगों का सम्मान मिलता था। लोग आपको देवियों के जैसा प्यार और सम्मान देते थे। इसी दौरान उन्होंने तुलसीदास जी को पत्र लिखा था। श्री तुलसीदास गुण भूषण दूषण हरण गुसाई, बरही बार प्रणाम करूं हरे सुख सुखमाई। घर के सब जन हमारे जेते सभी उपाधि बढ़ाई, साधु संग अरु भजन करत मोहि देत कलेसा। तो इस तरह से उन्होंने मीराबाई ने यह पत्र लिखा था। तो गोस्वामी तुलसीदास जी काशी में पहुंचे और वहां प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर निवास किया, जहां उनकी कविता शक्ति स्फूर्ति हो गई और वह संस्कृत में रचना करने लगे। यह एक अद्भुत बात है कि दिन में वे जितनी कविता रचना करते थे, रात में सबकी सब लुप्त हो जाती थी। यह घटना रोज घटती रही, परंतु वे समझ नहीं पाए थे कि मुझको क्या करना चाहिए। 8वें दिन तुलसीदास जी को सपना हुआ। शंकर जी ने प्रकट होकर कहा कि तुम अपनी भाषा में काव्य रचना करो, संस्कृत में नहीं। नींद उचट गई। तुलसीदास जी उठकर बैठ गए। उनके हृदय में स्वपन की आवाज गूंजने लगी। उसी समय भगवान श्री शंकर और माता पार्वती दोनों ही उनके सामने प्रकट हो गए। तुलसीदास जी ने साष्टांग प्रणाम किया। शिव जी ने कहा, मातृभाषा में काव्य निर्माण करो, संस्कृत के पचड़े में मत पड़ो। जिससे सबका कल्याण हो वही करना चाहिए। बिना सोचे विचारे अनुकरण करने की आवश्यकता नहीं है। तुम जाकर अयोध्या में रहो और वहीं काव्य रचना करो, जहाँ भगवान की जन्म स्थली है और जहाँ भगवान श्री तुलसी राम जी का नित्य धाम है, वहीं उनकी गाथा की रचना करना उचित होगा। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता सामदेव के समान सफल होगी। इतना कहकर गौरी शंकर जी अंतर ध्यान हो गए और उनकी कृपा
वह अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए तुलसीदास जी अयोध्या पहुंचे। तुलसीदास जी वहीं रहने लगे। एक समय दूध पीते थे। भगवान का भरोसा था, संसार की चिंता उनका स्पर्श नहीं कर पाती थी। कुछ दिन यूं ही बीते। उस वर्ष चैत शुक्ल नवमी के दिन प्राय वैसा ही योग जुट गया जैसा त्रेता युग में राम जन्म के दिन था। उस दिन प्रातःकाल तुलसीदास जी सोचने लगे, क्या इस समय भगवान का अवतार होने वाला है? आश्चर्य है, अभी इस समय अवतार कैसे हो सकता है? उसी समय श्री हनुमान जी ने प्रकट होकर तुलसीदास जी को दर्शन दिया। तुलसीदास जी ने प्रणाम करके पूछा, क्या पृथ्वी पर इस समय भगवान का अवतार होने वाला है? हनुमान जी बोले, अवतार तो होगा परंतु शरीर के रूप में नहीं, अपितु ग्रंथ के रूप में होगा। इसके बाद हनुमान जी ने गोस्वामी जी का अभिषेक किया। शिव, पार्वती, गणेश, सरस्वती, नारद और शेष ने आशीर्वाद दिए और सबकी कृपा एवं आज्ञा प्राप्त करके श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना आरंभ की। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में श्री रामचरितमानस की रचना समाप्त हुई। माघ मास के शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड पूर्ण हो गए थे। माघ मास के शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड पूरे हो गए। यह कथा पंखड़ियों, छल परपज को मिटाने वाली है, पवित्र सात्विक धर्म को प्रचार करने वाली है, कलिकाल के पाप कलापका नाश करने वाली है, भगवान प्रेम की छटा छिटकाने वाली है, संतों के चित्त में भगवत प्रेम की लहर पैदा करने वाली है, भगवान प्रेम शिव जी की कृपा के अधीन है, यह रहस्य बताने वाली है। इस दिव्य ग्रंथ की समाप्ति हुई उसी दिन इस पर लिखा गया है कि शुभमति हरि ओम तत्सत। देवताओं ने जय जयकार की ध्वनि की और फूल बरसाए। श्री तुलसीदास जी को वरदान दिए और इस तरह से राम, लक्ष्मण और हनुमान जी गोस्वामी तुलसीदास जी से मिले। राम जी ने कितनी बार अवतार लिया है जानिए। एक दिन राम सिंहासन पर विराजमान थे, तभी उनकी अंगूठी गिर गई। गिरते ही वह भूमि के एक छेद में चली गई। हनुमान जी ने यह देखा तो उन्होंने लघु रूप धरा और उस छेद में से अंगूठी निकालने के लिए घुस गए। हनुमान जी तो ऐसे हैं कि वे किसी भी छिद्र में घुस सकते हैं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। छेद में चलते गए लेकिन वहां उसका कोई अंत नहीं दिखाई दे रहा था। तभी अचानक वे पाताल लोक में गिर पड़े। पाताल लोक की कई स्त्रियां कोलाहल करने लगी, अरे देखो देखो, ऊपर से एक छोटा सा बंदर गिरा है। उन्होंने हनुमान जी को पकड़ा और एक थाली में सजा दिया। पाताल लोक में रहने वाले भूतों के राजा को जीव जंतु खाना पसंद था, इसलिए छोटे से हनुमान को बंदर समझकर उनके भोजन की थाली में सजा दिया। थाली पर बैठे हनुमान पसोपेश में थे कि अब क्या करें। उधर राम जी हनुमान जी के छिद्र से बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। तभी महर्षि वशिष्ठ और भगवान ब्रह्मा उनसे मिलने के लिए आए। उन्होंने राम से कहा, हम आपसे एकांत में वार्ता करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई हमारी बात को सुने या उसमें कोई बाधा डाले। क्या आपको यह स्वीकार है? प्रभु श्री राम ने कहा, स्वीकार है। इस पर ब्रह्मा जी बोले, तो फिर एक नियम बनाएं, अगर हमारी वार्ता के समय कोई यहाँ पर आएगा तो उसका सिरोच्छेद कर दिया जाएगा। प्रभु श्री राम ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। अब सवाल यह है कि सब ने विश्वसनीय द्वारपाल कौन, इसमें विश्वसनीय द्वारपाल कौन होगा जो किसी को भीतर ना आने दे? हनुमान जी तो अंगूठी लेने के लिए गए थे। ऐसे में राम जी ने लक्ष्मण को बुलाया और कहा कि तुम जाओ और किसी को भी अंदर मत आने देना। लक्ष्मण जी को भली भांति समझा कर राम ने द्वारपाल बना दिया। लक्ष्मण द्वार पर खड़े हो गए। तभी महर्षि विश्वामित्र वहां आए और कहने लगे कि मुझे राम से शीघ्र मिलना अनावश्यक है, अत्यावश्यक है। मुझे राम से मिलना शीघ्र
अति आवश्यक है, बताओ वे कहाँ है। लक्ष्मण जी ने कहा, आदरणीय ऋषिवर अभी अंदर न जाएं, वे कुछ लोगों के साथ खास बात कर रहे हैं। विश्वामित्र ने कहा, मेरी ऐसी कौन सी बात है जो राम मुझसे छुपाए। विश्वामित्र ने पुनः कहा, मुझे अभी बिल्कुल अभी अंदर जाना है। लक्ष्मण ने कहा, आपको अंदर जाने में पहले मुझे उनकी अनुमति लेनी पड़ेगी। विश्वामित्र ने कहा, तो जाओ और पूछो। तब लक्ष्मण ने कहा, मैं तब तक अंदर नहीं जा सकता जब तक कि राम बाहर नहीं आते, आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। विश्वामित्र क्रोधित हो गए और कहने लगे कि अगर तुम अंदर जाकर मेरी उपस्थिति की सूचना नहीं देते हो तो मैं इसी समय अपने अभिशाप से अभी पूरी अयोध्या को भस्मीभूत कर दूंगा। लक्ष्मण के समक्ष धर्म संकट उपस्थित हो गया था। वे सोचने लगे कि अगर अभी अंदर जाता हूं तो मैं मरूंगा, और अगर नहीं जाता हूं तो यह ऋषि अपने कोप से पूरे राज्य को भस्म कर डालेंगे। फिर लक्ष्मण ने सोचा कि ऐसे में बेहतर है कि मैं ही अकेला मरूं, इसलिए वे अंदर चले गए। राम ने पूछा, क्या बात है। लक्ष्मण ने कहा, मैं ऋषि विश्वामित्र आए हैं। राम ने कहा, अंदर ले आओ, अंदर भेज दो। विश्वामित्र अंदर गए। एकांत वार्ता तब तक समाप्त हो चुकी थी। ब्रह्मा और वशिष्ठ राम से मिलकर यह कहने आए थे कि मृत्युलोक में आपका कार्य संपन्न हो चुका है। अब आप अपने राम अवतार रूप को त्याग कर वह शरीर छोड़ दें और पुनः ईश्वर रूप को धारण करें। ब्रह्मा और वशिष्ठ ऋषि को यही कुल मिलाकर उन्हें कहना था, लेकिन लक्ष्मण ने राम से कहा, भ्राता जी, आपको मेरा सिरोच्छेद कर देना चाहिए। राम ने कहा, क्यों? अब मुझे कोई और बात नहीं करनी थी तो मैं तुम्हारा सिरोच्छेद क्यों करूं? लक्ष्मण ने कहा, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मुझे सिर्फ इसलिए छोड़ नहीं सकते कि मैं आपका भाई हूं। यह राम के नाम पर एक कलंक था। मुझे दंड मिलना चाहिए क्योंकि मैंने आपके एकांत वार्तालाप में विघ्न डाला है। यदि आप दंड नहीं देंगे तो मैं प्राण त्याग दूंगा। लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे जिन पर विष्णु शयन करते हैं। उनका भी समय पूरा हो चुका था। वे सीधे सरयू नदी तक गए और उसके प्रवाह में विलुप्त हो गए। जब लक्ष्मण जी ने अपना शरीर त्याग दिया तो राम ने अपने सभी अनुयायियों को, विभीषण, सुग्रीव और दूसरों को बुलाया और अपने जुड़वा पुत्रों लव और कुश को राज्याभिषेक की व्यवस्था की। इसके बाद राम भी सरयू नदी में प्रवेश कर गए। हनुमान इस समय में पाताल लोक में थे। पाताल लोक में थे। उन्हें भूतों के राजा के पास ले जाया गया। उस समय वे लगातार राम का नाम दोहरा रहे थे, राम 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 राम। भूतों के राजा ने पूछा, तुम कौन हो? हनुमान जी ने कहा, मैं हनुमान हूँ। भूतों के भूतराज ने पूछा, हनुमान यहाँ क्यों आए हो? हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी की अंगूठी एक छिद्र में गिर गई थी, मैं उसे निकालने के लिए आया हूँ। भूतों के राजा हंसने लगे और फिर उन्होंने इधर उधर देखा और हनुमान जी को अंगूठियों से भरी हुई एक थाली दिखाई दी। थाली देखते हुए कहा, तुम अपने राम की अंगूठी उठा लो, मैं नहीं जानता कि कौन सी अंगूठी तुम्हारे राम की है। हनुमान जी ने सभी अंगूठियों को गौर से देखा और सिर को डुलाते हुए बोले, मैं भी नहीं जानता कि इसमें कौन सी अंगूठी श्री राम जी की है। सारी अंगूठियां एक जैसी दिखाई दे रही है। भूतों के राजा ने कहा कि इस थाली में जितनी भी अंगूठियां हैं सभी राम की है, लेकिन तुम्हारे राम की इनमें कौन सी है यह तो मुझे भी जानना होगा। में राम की अंगूठी कौन सी है ये तो मुझे भी जानना होगा। यह तो मुझे भी जानना होगा। इस थाली में जितनी अंगूठियां हैं उतने ही श्री राम अब तक हो गए हैं। और सुनो हनुमान, जब तुम धरती पर लौटोगे तो राम नहीं मिलेंगे। राम का यह अवतार अपनी अवधि पूरी कर चुका है। अब जब भी राम के किसी अवतार की अवधि पूरी होने वाली होती है
तो उनकी अंगूठी गिर जाती है। मैं उन्हें उठाकर रख लेता हूँ। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। हनुमान जी आश्चर्यचकित होकर वापिस लौट गए। यह पौराणिक कथा है, हालांकि इसका उल्लेख रामायण आदि ग्रंथों में विस्तार से नहीं मिलता। हो सकता है कि यह किंवदंतियों के आधार पर जनमानस में प्रचलित हो गई हो। यह भी हो सकता है कि इस कथा में सच्चाई कम ही हो। तो इस तरह से जय श्री राम दोस्तों। तो राम जी ने बहुत बार अवतार लिया है, इन अंगूठियों से अंदाजा लगाया जा सकता है। श्री राम जी के अयोध्या लौटने की अद्भुत कथा सुनिए। यह कथा आप नहीं जानते, जब राजा राम ने नहीं देवी सीता ने चलाए थे बाण, भगवान श्री राम राजसभा में विराजमान थे। उसी समय विभीषण वहां आ पहुंचे। वे बहुत भयभीत और हड़बड़ी में लग रहे थे। सभा में प्रवेश करते ही वे कहने लगे, हे राम मुझे बचाइए, कुंभकर्ण का बेटा मुल्कासुर आफत डा रहा है। अब लगता है न लंका बचेगी और न मेरा राजपाट बचेगा। भगवान श्री राम द्वारा ढाढ़स बधाए जाने और पूरी बात बताए जाने पर विभीषण ने बताया कि कुंभकर्ण का एक छोटा बेटा मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था, इसलिए उसका नाम मुल्कासुर रखा गया था। इसे अशुभ जानकर कुंभकर्ण ने जंगल में फिकवा दिया था। जंगल में मधुमक्खियों ने मुल्कासुर को पाल लिया। मुल्कासुर जब बड़ा हुआ तो उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था। अब उनके दिए वर और बल के घमंड में भयानक उत्पात मचा रखा है। जब जंगल में उसे पता चला कि आपने मेरे खानदान का सफाया कर लंका जीत ली है और राजपाट मुझे सौंप दिया है, तो वह क्रोधित हो गया है। भगवान, आपने जिस दिन मुझे राजपाट सौंपा था उसके कुछ दिन बाद ही उसने पातालवासियों के साथ लंका पहुंचकर मुझ पर दावा बोल दिया। मैंने 6 महीने तक उसका मुकाबला किया, पर ब्रह्मा जी के वरदान ने उसे इतना ताकतवर बना दिया है कि मुझे भागना ही पड़ा और अपने बेटे मंत्रियों तथा स्त्री के साथ किसी सुरंग के रास्ते भागकर यहाँ तक पहुंचा हूँ। उसने कहा कि पहले धोखेबाज भेदिया विभीषण को मारूंगा और फिर पिता की हत्या करने वाले श्री राम को भी मार डालूंगा। वह आपके पास भी आता ही होगा। समय कम है, लंका और अयोध्या दोनों ही खतरे में है। जो उचित समझते हो उसको तुरंत कीजिए। भक्त की पुकार सुनकर श्री राम जी हनुमान तथा लक्ष्मण सहित सेना को लेकर पुष्पक विमान पर चढ़ गए और झट से लंका में उतर गए। मुल्कासुर को श्री रामचंद्र के आने की बात मालूम हुई। वह भी सेना लेकर लड़ने के लिए लंका से बाहर आ डटा। भयानक युद्ध छिड़ गया। 7 दिन तक घोर युद्ध चलता रहा। मुल्कासुर श्री राम जी की सेना पर अकेले ही भारी पड़ रहा था। अयोध्या से सुमंत आदि सभी मंत्री भी वहां आ पहुंचे। हनुमान जी संजीवनी लाल आकर बालुओं और मानुषी सेना को जिलाते जा रहे थे, पर सब कुछ होते हुए भी युद्ध का नतीजा उनके पक्ष में जाता दिखाई नहीं दे रहा था। भगवान भी चिंता में थे। विभीषण ने बताया कि इस समय मुल्कासुर तंत्र साधना करने के लिए गुप्त गुफा में गया हुआ है। उसी समय ब्रह्मा जी वहां पर आ गए और भगवान से कहने लगे, रघुनंदन, इसे तो मैंने स्त्री के हाथों से मारने का वरदान दिया हुआ है, आपका प्रयास बेकार ही जाएगा। श्री राम, इससे संबंधित एक बात और है, उसे भी जान लेना फायदेमंद हो सकता है। जब इसके भाई बिरादर लंका युद्ध में मारे जा चुके थे, एक दिन इसने मुनियों के बीच दुखी होकर कहा, चंडी सीता के कारण मेरे कुल नष्ट हो गया है। इस पर एक मुनि ने नाराज होकर उसे श्राप दिया कि दुष्ट, तूने जिसको चंडी कहा वही सीता तेरी जान लेगी। मुनि का इतना कहना था कि वह उन्हें खा गया। बाकी मुनि उसके डर के मारे चुपचाप वहां से खिसक गए। तो हे राम, जब कोई दूसरा उपाय नहीं है, अब कोई दूसरा उपाय नहीं है, आप केवल सीता ही इसका वध कर सकती है। आप उन्हें यहाँ बुलाकर इसका वध करवाइए। इतना कहकर ब्रह्मा जी चले गए। भगवान श्री राम ने हनुमान जी और गुरुड़ को तुरंत पुष्पक विमान से सीता जी को लाने के लिए भेजा। इधर सीता देवी देवताओं की मनौती मानती, तुलसी, शिव प्रतिमा, पीपल आदि के फेरे लगाती, ब्राह्मणों के पाठ रुद्रीय का जाप कराती, दुर्गा जी की पूजा करती कि
की विजय श्री राम शीघ्र लौटे। तभी गरुड़ और हनुमान जी उनके पास पहुंचे। पति के संदेश को सुनकर सीता जी तुरंत चल दी। भगवान श्री राम ने उन्हें मुल्कासुर के बारे में सारा कुछ बताया। फिर तो भगवती सीता को गुस्सा आ गया। उनके शरीर से एक दूसरी तामसी शक्ति निकल पड़ी। उसका सबर बड़ा भयानक था। वह छाया सीता चंडी के वेश में लंका की ओर बढ़ चली। उधर श्री राम ने वानर सेना को इशारा किया कि मुल्कासुर जो तंत्रिक क्रिया कर रहा है उसको उसकी गुप्त गुफा में जाकर तहस नहस करें। वानर सेना के भीतर पहुंचकर उत्पात मचाने लगे तो मुल्कासुर दांत किटकिटाता हुआ सब कुछ छोड़कर वानर सेना के पीछे दौड़ा। हड़बड़ी में उसका मुकुट गिर गया। फिर भी वह भागता हुआ युद्ध के मैदान में आ गया। युद्ध के मैदान में छाया सीता का देखकर मुल्कासुर गरजा, तू कौन है? अभी भाग जा यहाँ से, मैं औरतों पर मर्दांगनी नहीं दिखाता। छाया सीता ने भी भीषण आवाज करते हुए कहा कि मैं तुम्हारी मौत चंडी हूँ। तूने मेरा पक्ष लेने वाले मुनियों और ब्राह्मणों को खा डाला था। अब मैं तुम्हें मारकर उसका बदला चुकाऊंगी। इतना कहकर छाया सीता ने मुल्कासुर पर 5 बाण चलाए। मुल्कासुर ने भी जवाब में 5 बाण चलाए। कुछ देर तक घोर युद्ध होता रहा। अंत में चंडिका अस्त्र चलाकर छाया सीता ने मुल्कासुर का सिर उड़ा दिया और वह लंका के दरवाजे पर जा गिरा। राक्षस हाहाकार करते हुए इधर उधर भाग खड़े हुए। छाया सीता लौटकर सीता के शरीर में प्रवेश कर गई। मुल्कासुर से दुखी लंका की जनता ने माँ सीता की जय जयकार की और विभीषण ने उन्हें धन्यवाद दिया। कुछ दिन तक लंका में रहकर श्री राम सीता सहित पुष्पक विमान से अयोध्या लौट आए। जय श्री राम। हनुमान जी ने किस तरह से सागर को पार किया, जानिए। बड़े बड़े गजराजाओं से भरे हुए महेंद्र पर्वत के समतल प्रदेश में खड़े हुए हनुमान जी वहां जलाशय में स्थित हुए विशालकाय हाथी के सामने विशालकाय हाथी के समान वे प्रतीत हो रहे थे। तो सूर्य, इंद्र, पवन, ब्रह्मा आदि देवों को प्रणाम कर हनुमान जी ने समुद्र लांघने का दृढ़ निश्चय कर लिया और अपने शरीर को असीमित रूप से बढ़ा लिया। उस समय वे अग्नि के समान जान पड़ते थे। उन्होंने अपने साथी वानरों से कहा, हे मित्रों, जैसे ही रामचंद्र जी आएंगे। उन्होंने अपने साथी वानरों से कहा, जैसे ही रामचंद्र जी का छोड़ा हुआ बाण वायु वेग से मिलता है, वैसे ही तीव्र गति से यदि वहां भी उनका पता न चला तो रावण को बांधकर रामचंद्र जी के चरणों में लाकर पटक दूंगा। आप विश्वास रखें कि मैं सर्वथा कृत होकर भी सीता जी के साथ में लौटूंगा, अन्यथा रावण सहित लंकापुर को उखाड़ कर ला दूंगा। इतना कहकर हनुमान जी आकाश में उछले और अत्यंत तीव्र गति से लंका की ओर चल पड़े। उनके उड़ते ही उनके झटके से साल आदि अनेक वृक्ष पृथ्वी पर उखड़ गए और वे भी उनके साथ उड़ने लगे। फिर थोड़ी दूर तक उड़ने के पश्चात वे वृक्ष एक एक करके समुद्र में गिरने लगे। तो इस तरह से हनुमान जी समुद्र को लांघ रहे हैं। हनुमान के अद्भुत बल और पराक्रमण की परीक्षा करने के लिए देवता, गंधर्व, गिद्ध, सिद्ध और महर्षियों ने नाग माता सुरसा के पास जाकर कहा कि तुम जाकर वायुपुत्र हनुमान की यात्रा में विघ्न डालकर उनकी परीक्षा लो कि वे लंका में जाकर रामचंद्र जी का कार्य सफलतापूर्वक कर पाएंगे या नहीं। ऋषियों के मर्म को समझकर सुरसा विशालकाय राक्षसनी का रूप धारण करके समुद्र के मध्य में जाकर खड़ी हो गई और उसने अपने रूप को अत्यंत विकृत बना लिया। हनुमान को अपने सम्मुख पाकर वह बोली, आज मैं तुम्हें अपना आहार बनाकर अपनी भूख को शांत करूंगी। मैं चाहती हूं कि तुम समय मेरे मुख में प्रवेश कर जाओ ताकि तुझे खाने के लिए
मुझे प्रयत्न ना करना पड़े। सुरसा के शब्दों को सुनकर हनुमान बोले, तुम्हारी इच्छा पूरी करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किंतु इस समय मैं अयोध्या के राजकुमार रामचंद्र जी के कार्य करने के लिए जा रहा हूँ। उनकी पत्नी को रावण चुरा कर लेकर लंका ले गया है। मैं उनकी खोज करने के लिए जा रहा हूँ। तुम भी राम के राज्य में रहती हो, इसलिए इस कार्य में मेरी सहायता करना तुम्हारा कर्तव्य है। लंका से मैं जब अपना कार्य सिद्ध कर के लौटूंगा तब आवश्यक तुम्हारे मुख में आवश्यक प्रवेश करूंगा। यह मैं तुम्हें वचन देता हूँ। हनुमान की प्रतिज्ञा पर ध्यान न देते हुए सुरसा बोली, जब तक तुम मेरे मुख में प्रवेश नहीं करोगे मैं तुम्हारे मार्ग से नहीं हटूंगी। यह सुनकर हनुमान बोले, अच्छा, तुम अपने मुख को अधिक से अधिक खोलकर मुझे निगल लो। मैं तुम्हारे मुख में प्रवेश करने के लिए तैयार हूँ। यह कहकर महाबली हनुमान जी ने योग शक्ति से अपने शरीर का आकार बढ़ाकर 40 कोस का कर दिया। सुरसा भी अपूर्व शक्तियों में संपन्न थी। उसने तत्काल अपना मुख 80 कोस का फैला दिया। हनुमान जी ने अपना शरीर एक अंगूठे के समान छोटा कर लिया और तत्काल उसके मुख में घुसकर बाहर निकल आई। फिर बोले, अच्छा सुरसा, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई, अब मैं जाता हूँ, प्रणाम। इतना कहकर हनुमान आकाश में उड़ गए। पवन सुत थोड़ी ही दूर गए थे कि सिंहिका नामक राक्षसी की उन पर दृष्टि पड़ी। वह हनुमान जी को खाने के लिए लालायित हो उठी थी। वह छाया ग्रहण विद्या में पारंगत थी। जिस किसी प्राणी की छाया पकड़ लेती थी वह उसके बंधन में बंधा चला जाता था। जब उसने हनुमान जी की छाया को पकड़ा तो हनुमान जी की गति अवरुद्ध हो गई। उन्होंने आश्चर्य से सिंहिका की ओर देखा। वे समझ गए सुग्रीव ने जिस अद्भुत छायाग्राही प्राणी की बात कही थी वे सभ्यतः यही हो सकती है। यह सोचकर उन्होंने योग बल से अपने शरीर का विस्तार मेघनाद के समान अत्यंत विशाल कर लिया। सिंहिका ने भी अपने मुख तत्काल आकाश से पाताल तक फैला लिया और गरजती हुई उनकी ओर दौड़ी। यह देखकर हनुमान अत्यंत लघु रूप धारण करके उनके मुख में जा गिरे और अपने तीक्ष्ण नाखूनों से उनके मर्म स्थलों को फाड़ डाला। इसके पश्चात बड़ी फुर्ती से बाहर निकलकर आकाश की ओर उड़ चले। राक्षसी शत विक्षत होकर समुद्र में गिर पड़ी और वहां पर मर गई। इस तरह से हनुमान जी ने समुद्र को पार करने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करने के बाद भी हनुमान जी समुद्र को लांघने के लिए सफल हो गए। तो दोस्तों, आपको ये हमारी कथा कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना। बोलो जय श्री राम दोस्तों।